हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टॉपिक ना सिर्फ क्लास 11th और 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप इसको एक बार ध्यान से समझ लोगे ना, तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का हाफ पार्ट तो समझो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और इसकी डायग्राम बनाएंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is male reproductive system? Part of the human reproductive system in male involves organs that produce male gametes, sperms, secrete male sex hormone testosterone, and deliver sperms into female reproductive part. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि ये एक पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल्स में। तो सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्पर्म्स बनाता है, यानी मेल गैमीट्स बनाता है। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म्स भी बोल देते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है जो मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जैसे उनकी वॉइस का चेंज होना विद एज, और उनमें दाढ़ी मूछे आना या मसल्स, बॉडी मसल्स डेवलप करना। ये सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करता है, ये स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर डिलीवर करता है। इट डिलीवर स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब ना एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्हाई टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड क्यों होती है? जो स्पर्म को बनाता है उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर जरूरी होता है। ओके, ये हमेशा बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, लगभग 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। इसी वजह से टेस्टिस बॉडी के अंदर नहीं होता है, बल्कि स्क्रोटम के अंदर बाहर लटके होते हैं, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली हो सके। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी टेम्परेचर में नहीं होता है, तो इसके लिए थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि स्क्रोटम में होता है। तो यही यहाँ लिखा है, इट मस्ट बी इन स्क्रोटम एट टेम्परेचर स्लाइटली देन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द कोर बॉडी टेम्परेचर फॉर प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस। मेन पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये ना 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और दूसरा होता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जैसे कि नाम में ही लिखा है, जो कि बाहर की तरफ को जेनिटल ऑर्गन्स है। इंटरनल जो बॉडी के अंदर को जेनिटल ऑर्गन्स है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या आता है, पीनस और स्क्रोटम। और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या आता है, टेस्टिस, एपिडिडमिस, वास डेफरेंस, एक्सेसरी ग्लैंड्स में जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये आप सबके सामने मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखी हुई है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू है। इसमें आप देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यहाँ पे है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करता है। अब आ जाते हैं वास डेफरेंस पे। वास डेफरेंस कहाँ पे होती है? दिस इज वास डेफरेन, ये वाली जो ट्यूब है ना, दिस इज वास डेफरेन। और वास डेफरेन क्या करती है, ये मस्कुलर ट्यूब होती है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसके थ्रू स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। अब सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये सीमेन में सिक्रीशंस ऐड करता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये मिल्की सिक्रीशन ऐड करके स्पर्म को एक्टिव करता है। अब आ जाते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पे बल्ब ऑफ पेनिस है ना, यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ये लुब्रिकेशन और एसिडिटी न्यूट्रलाइजेशन करता है। ठीक है, अब आते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम पीनस, दिस वन। ये इरेक्टाइल टिश्यू है जो ब्लड से फिल होके इरेक्शन बनाता है, पीनस में इरेक्शन बनाता है। अब आ जाते हैं ग्लैंस पीनस, जो यहाँ दिख रहा है, दिस वन। ये जो ग्लैंस पीनस है, ये पीनस का सेंसिटिव टिप होता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ओके, अब ये है टेस्टिस। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जहाँ पे स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का मेन फैक्ट्री होता है। हम बोल सकते हैं कि यहीं से ही स्पर्म्स बनते हैं और यहीं से ही टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन्स होता है, वो रिलीज होता है टेस्टिस से। अब आ जाते हैं एपिडिडमिस। ये जो टेस्टिस के ऊपर लगा है, ये स्पर्म को स्टोर और मैच्योर करता है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म स्टोर रहते हैं और मैच्योर होते हैं। तो आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर बनते हैं और कैसे वो बॉडी के बाहर तक का पूरा पाथ बनाते हैं।
दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फ्रंट व्यू मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या ड्रॉ करने को बोल देते हैं कि फ्रंट व्यू ड्रॉ करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर दिखाया है, ये हमारी वास डेफरेंस है। दिस इज सेमिनल वेसिकल जो कि एक्सेसरी ग्लैंड्स में होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा क्या करता है, ये कॉमन डक्ट होता है सीमेन और यूरिन के लिए। यहीं से सीमेन आएगा और यहीं से यूरिन निकलेगा। ओके, दिस इज टेस्टिस, ये हमारी टेस्टिस है। ये पीनस है। दिस इज एपिडिडमस एंड दिस इज फोरस्किन, दिस इज ग्लैंस पेनिस। तो हम इन पूरे पार्ट्स का एक बार फिर से फंक्शंस देख लेते हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए सारी चीजें। टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब स्पर्म्स बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। टेस्टिस के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती है जिनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, और उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, स्पर्म्स बनने की प्रोसेस, जिनको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन बाय लेडिक सेल। टेस्टिस में एक स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम लेडिक सेल बोलते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। क्लियर। एपिडिडमस, एपिडिडमस ये वाला पार्ट, ये मैंने बताया कि यहाँ पे मैच्योर स्पर्म स्टोर होते हैं, ठीक है। वास डेफरेंस, ये वाला पोर्शन, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म्स को, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस देता है इजैक्यूलेशन के टाइम। कॉपुलेशन में जब इजैक्यूलेशन होता है तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस देता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स ये वाला पार्ट, कंट्रीब्यूट फ्लूइड, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एनर्जी एंड नरिशमेंट। यहाँ देख सकते हैं ये कहाँ पे है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है सेमिनल वेसिकल्स। कंट्रीब्यूट फ्लूइड, ये फ्लूइड देती है, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एनर्जी एंड नरिशमेंट। मतलब यहाँ से फ्रक्टोज रिच सिक्रीशन निकलता है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज होता है जो स्पर्म को एनर्जी देता है। ये सीमेन का मेजर पोर्शन बनाता है। सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है ये सीमेन का मेजर पोर्शन बनाता है। क्लियर। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में आ जाते हैं। adds alkaline secretions to neutralize acidity and facilitate motility। मतलब ये एक चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हम कहाँ देख सकते हैं, ये दिस पार्ट, ये कैसा बता रहे हैं, ये चेस्टनट शेप ग्लैंड है जो ब्लैडर के नीचे होता है। ये स्पर्म के लिए अल्केलाइन सिक्रीशन ऐड करता है। ये स्पर्म के लिए कौन सा सिक्रीशन ऐड करता है, अल्केलाइन सिक्रीशन ऐड करता है, जिससे उनकी मोटिलिटी और सर्वाइवल फीमेल ट्रैक्ट के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटा सा ग्लैंड यहाँ पे, ये छोटी छोटी पी साइज ग्लैंड हैं जो यूरिथ्रा के दोनों साइड पे होती है, ठीक है। ये लुब्रिकेटिंग म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि बहुत लुब्रिकेटिंग म्यूकस होता है जो स्पर्म के लिए पैसेज बहुत स्मूथ बना देता है। यहाँ से जब स्पर्म जाते हैं तो वो पैसेज बहुत स्मूथली होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं पीनस पे, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। दिस इज पीनस। तो पीनस ये एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये बॉडी के बाहर रहता है जो सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट करके आ जाता है। ओके। अब आते हैं स्क्रॉटम में। दिस इज स्क्रॉटम, इसके अंदर टेस्टिस है। तो क्लियर है कि ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अब इधर यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा मैंने बताया कॉमन डक्ट होता है सीमेन और यूरिन के लिए। ये ग्लैंस पीनस है। ग्लैंस पीनस का मतलब होता है कि पीनस का वो सेंसिटिव टिप जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। क्लियर। अब आ जाते हैं टेस्टिस में, जो कि मेन पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अब तक हमने साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों देख लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर और एपिडिडमस। ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये एपिडिडमस है। ये वही जगह है जहां एक्चुअली स्पर्म बनते हैं, मैच्योर होते हैं और स्टोर किए जाते हैं।
तो टेस्टिस एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो दो काम करता है। याद रखना, जो दो काम करता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स बनाता है और दूसरा हार्मोन सिक्रीशंस, मतलब ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है जो कि मैंने बताया सबसे पहले टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है जो मेल कैरेक्टर्स डेवलप करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। और क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए जो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉटम के अंदर होता है, जो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो अब यहाँ डायग्राम में जितने भी पार्ट्स हमने लिखे हुए हैं इनका कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। हम यहाँ देख सकते हैं ये सारे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। टफ कवरिंग ऑफ टेस्टिस, ये एक टफ कवरिंग होती है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है। अब आ जाते हैं सेप्टा, ये जो ये अलग कर रही है, ये अंदर टेस्टिस को छोटे छोटे लॉब्यूल्स में डिवाइड कर रही है, सेप्टा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख लेते हैं, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये जो इसके अंदर हैं, ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पे मेन प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डिटेल में डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे जाके ज़रूर देखें। अब आ जाते हैं स्ट्रेट ट्यूब्स में। कलेक्ट स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स ये दिख रही है ना, ये क्या करती हैं, यहाँ से जो स्पर्म बने वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में। अब रेटिटेस्टिस, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल इनसाइड टेस्टिस। जो रेटिटेस्टिस होती है ये एक नेटवर्क है जहाँ मल्टीपल स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स मिलते हैं और स्पर्म कलेक्ट करते हैं। ये पूरा पोर्शन है रेटिटेस्टिस, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स मिलते हैं और स्पर्म कलेक्ट होते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हेड ऑफ एपिडिडमिस। दिस इज हेड ऑफ एपिडिडमिस। यहाँ रेटिटेस्टिस से स्पर्म आते हैं, यहाँ से स्पर्म गए, ये मान लीजिए स्पर्म बन रहे हैं बहुत सारे, ये स्पर्म सारे यहाँ से जाके यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, रेटिटेस्टिस से यहाँ पे स्पर्म्स कलेक्ट हो गए हेड ऑफ एपिडिडमिस में। अब आ जाते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडमिस, बॉडी ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। अब यहाँ पे ना जो स्पर्म ये जो बने हैं, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते रहते हैं और मोटिलिटी गेन करते हैं। कितना मोटाइल होना है वो सारा यहाँ पे होता है प्रोसेस, ठीक है। अब आ जाते हैं टेल ऑफ एपिडिडमिस, जो कि ये पार्ट है। दिस इज टेल ऑफ एपिडिडमिस, स्टोर्स मैच्योर स्पर्म्स। यहाँ मैच्योर स्पर्म टेम्परेली स्टोर होते हैं, यहाँ मैच्योर स्पर्म्स टेम्परेली स्टोर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं वास डेफरेंस, जो कि ये वाली ट्यूब है, ठीक है। टेल ऑफ एपिडिडमिस से स्पर्म्स को कैरी करके इजैक्यूलेटरी डक्ट तक ये लेके जाता है, ठीक है। ये जो टेल ऑफ एपिडिडमिस है यहाँ से लेके इजैक्यूलेटरी डक्ट तक, ये जो वास डेफरेंस है ये स्पर्म्स को लेके जाता है। अब आते हैं ब्लड वेसल्स, जो ये ब्लड वेसल्स सारी यहाँ पे जा रही हैं, ये क्या करती हैं, सप्लाई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है टेस्टिस को, न्यूट्रिएंट्स टू टेस्टिस, और न्यूट्रिएंट्स भी दे रही है टेस्टिस को, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हो सके। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं टेस्टिस के, सबसे पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। हार्मोन सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन बाय लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि लेडिक सेल से निकलता है, ओके। सपोर्ट सेल होते हैं जिनको हम सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं। सर्टोली सेल्स हमारे नर्स सेल होते हैं जो कि डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट देते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, तो दे आर नोन एज नर्स सेल्स एंड दे प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स। तो यही था हमारा टेस्टिस का डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। और बहुत बार एग्जाम में एक डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आपको ज़रूर इस डायग्राम को प्रैक्टिस करना चाहिए और मेरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वीडियो भी देखनी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।